हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीएमएम में आपका स्वागत है। डेली की तरह हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर फिर से आ गए हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बढ़िया डिटेल के साथ एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे रोज की तरह। तो चलिए बिना टाइम गंवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन की अगर हम लोग बात करें तो आप देख लीजिए दिए गए ऑप्शन में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा, आपको बताना है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे स्रा मतलब ज्ञा त्र और छ ये तो हो जाएंगे, और जो ये सा है इसको सा पढ़ते हैं ना, सा पढ़ते हैं। कौन सा है? ये मूर्धा सा है, इसको मूर्धा सा बोलते हैं, इसको मूर्धा सा बोलते हैं। और एक सा ये वाला होता है और एक सा ये वाला होता है, इसको तालु सा बोलते हैं और इसको दंती सा बोलते हैं। तो ये जो है संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक त्र आप देख ही पा रहे हो, ज्ञ हो गया, छ हो गया, और एक होता है श्राप। ठीक, ये सारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पे दिख ही रहा है, तो देख लो फटाक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? तत्सम के बारे में आपको मैंने बताया था। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। तो आप देख लो इसमें आग, अग्नि, या फिर जो लास्ट ऑप्शन लिखा है वो तो स्पेलिंग भी गलत लिखी है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे अग्नि बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा, संस्कृत भाषा का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संबंध कारक का चिन्ह कौन सा होगा? संबंध कारक का आपको चिन्ह बताना है। तो संबंध होता है, पहले तो हमने कारक आपको बताए थे कितने होते हैं, 8 होते हैं, है ना। तो में पर अधिकरण होता है, के लिए संप्रदान होता है, रारी रे जो होता है वो होता है संबंध कारक का। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। और से किसका होता है? से होता है करण का, करण कारक का। ठीक है, से करण कारक का होता है। ठीक, करण का होता है। जब हमने कहा था जब किसी चीज के माध्यम से काम होगा, जैसे मैं पत्र पेन से लिखता हूँ, पेन से लिखता हूँ, तो इससे क्या है? माध्यम का काम कर रहा है, लिखने का माध्यम है ना। मैंने सेब को चाकू से काटा, चाकू से काटा, तो ये से क्या है? काटने का माध्यम है। तो जब माध्यम का काम से करेगा तो उसे करण बोलेंगे। लेकिन जब अलगाव अलगाव हो रहा होगा, सेंटेंस के माध्यम से अलगाव का पता चला होगा और से के माध्यम से अलगाव हो रहा होगा, तो वहां पे अपादान होगा। कौन सा होगा? अपादान। जैसे मान लो मैं कह दूं पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ भी देखो से आया, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, लेकिन यहाँ पे अलगाव हो रहा है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, इसलिए यहाँ पे अपादान होगा। ठीक है, राम घर से जाता है, घर से जाता है, यहाँ भी से जा रहा है, घर से आ रहा है ना, तो से अलग हो रहा है, इसलिए अपादान होगा। तो याद रखना, करण क्या होता है? जब माध्यम का काम करता है ऐसे, और जब अलगाव का काम से करता है तो वहां पे अपादान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि अंग्रेजी शब्द ड्राफ्टिंग का भारत सरकार द्वारा स्वीकृति अनुवाद क्या होगा? स्वीकृत अनुवाद मतलब आपको ड्राफ्ट की हिंदी बतानी क्या होती है। ड्राफ्ट की हिंदी क्या होती है? प्रारूप होती है ना। ड्राफ्ट की हिंदी क्या हो जाएगी? प्रारूप। आपको पता है ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ना। अगली बात करें प्रस्ताव, तो प्रस्ताव तो प्रपोजल होता है। प्रत्यारोपण या आरोपण का मतलब चार्ज लगाना होता है किसी के ऊपर। और टिप्पणी मतलब कमेंट्स होते हैं, आप सबको मालूम होगा, कोई दिक्कत नहीं। बाय द वे ड्राफ्ट बताना था आपको, तो ड्राफ्टिंग का मतलब होता है प्रारूपण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक विलोम युग्म नहीं है? तो पाप का पुण्य विलोम होता है, गुण का दोष होता है, न्यून का अधिक होता है, लेकिन बृहद का विशाल नहीं होता। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बृहद का भी मतलब बड़ा होता है, विशाल का मतलब भी बड़ा होता, तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के पर्यायवाची हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा पाप पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? तो आप बता दो जरा। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, पाप पुण्य, दिन रात, माता पिता, भाई बहन, ऐसे जो होते हैं वहाँ पे पाप पुण्य द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि तालव्य व्यंजन कौन से हैं, आपको बताना है। तो देखो तालव्य क्या है, मान लो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एक बच्चा है, ठीक है, और एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ ने उसे क्या किया? चम्मच से जो है उसको कुछ खिलाना पिलाना था चम्मच से। उसके मुंह में जैसे चम्मच डाला, उसके तालू में लग गया, उसके तालू में, तालु मतलब तालू, उसके तालू में चम्मच लग गया। क्या लग गया? चम्मच लग गया। तो आप जान जाना जो चा से चम्मच वाली सीरीज होती है वो तालू वाली है। जैसे ही चम्मच आप देखना तुरंत करा, ओ माय गॉड, ये तो बच्चे के तालू में लग गया था, है ना। तो बस बच्चे से उसने पूछा कि लग गया क्या, तो उसने बोला था यस, यश, सॉरी, क्या बोला था? यश, यानी कि बच्चे ने कहा था यस लग गया, यस लग गया। तो या और सा भी तालु होते हैं। ठीक है, चाचा जाजा भी होते हैं और या और सा भी तालु होते हैं। टाटा डाटा की बात करें तो ये मूर्धा होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धा, मूर्धा होते हैं। टाटा डाटा मूर्धा होते हैं। और ताथा दादा क्या होता है? देखो ये दंती होगी, जहाँ पे दांत आ जाएगा जिस वाली लाइन में वो दंती हो जाएंगे, दंती, है ना, दंती व्यंजन है ये। ठीक है, और पाफा बाबा की अगर बात करेंगे तो ये जो पाफा बाबा है, पाफा बाबा वाली जो लाइन है ये क्या हो जाएगा? ये ओष्ठ हो जाएगा। पाफा बाबा क्या हो जाएंगे? ओष्ठ हो जाएंगे, ओष्ठ। ठीक है, ओष्ठ बोल के देखो, पा
फा बा भा, देखो दोनों आपके ऊपर वाला होंठ और दोनों नीचे वाला दोनों आपस में चिपक जाते बार बार, तो पा फा बा भा हो जा रहा है, ठीक है, चिपक जा रहा, तो ये हो जाएंगे ओष्ठ व्यंजन हो जाएंगे। अगला देखो उंगली पर नचाना का क्या अर्थ होगा, उंगली पर नचाना, तो उंगली पर नाचना अगर पूछता तो किसी किसी की इच्छा के अनुसार चलना हो जाएगा नाचना अगर पूछता, और यहाँ पे क्या लिखा है, नाचना ही लिखा है एक्चुअली ना, क्या लिखा देख लो, उंगली पर नाचना, उंगली पर नाचना, अपनी इच्छा अनुसार चलना, चलाना लिखा है ना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना, तो वो तो उंगली पर नचाना होता है, ये नाचना लिखा है, ठीक है, नाचना मतलब आप खुद नाचोगे, तो किसी की इच्छा के अनुसार चलना हो जाएगा, क्योंकि जब आप नाचोगे तो चलोगे, ठीक है, तो इच्छा के अनुसार, तो समझ आ रही बात, नाचना मतलब आप नाचोगे और नचाना मतलब किसी और को नचाओगे, तो उंगली पर नचाना अगर होता तो ये अपनी इच्छा के अनुसार चलाना हो जाता, और उंगली पर नाचना मतलब किसी की इच्छा के अनुसार चलना, आसान है, जान पा रहे होगे। अगला क्वेश्चन देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, ये बढ़िया है और कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, चलो देखें, दांतों तले तले उंगली दबाना क्या हो जाएगा, तो मुसीबत में पड़ना, बहुत हैरान होना, आश्चर्य प्रकट करना या दीनता प्रकट करना, बताएं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आश्चर्य करना, बहुत हैरान होना नहीं होगा, आश्चर्य करना होगा, ठीक है, ओके। और बहुत हैरान होना होता है, हक्के बक्का होना होता है, हाथों के तोते उड़ जाना होता है, ठीक है, बहुत हैरान होता है हक्का बक्का होना, ठीक है, आश्चर्य करना क्या होता है, दांतों तले उंगली दबाना मतलब आश्चर्य करना, ओके, ओ माय गॉड हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसे वाली कंडीशन होगी तो क्या बोलोगे, दांतों तले उंगली दबाना। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर, कह रहा है कि किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर निम्नलिखित में से उसके लिए वन वर्ड आपको बताना है, क्या यूज करोगे, स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती या शताब्दी। तो देखिए 25 वर्ष पे क्या होता है, सिल्वर जुबली होता है, 25 वर्ष पे रजत जयंती, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। और अगर गोल्डन जुबली की बात करें स्वर्ण जयंती की, तो ये हो जाएगा 50 ईयर में हो जाएगा, और अगर डायमंड जुबली की बात करें मतलब हीरक जयंती की बात करें तो ये आपका 60 ईयर में हो जाएगा, शताब्दी तो 100 साल में होगा ही, तो ये सारे पूछे जाते याद रखना। गोल्डन जुबली 50 साल की होती है, स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली, और रजत जयंती की बात करें यानी कि सिल्वर जुबली 25 वर्ष में हो जाएगी, और डायमंड जुबली 60 वर्ष में हो जाएगी, हीरा मतलब डायमंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, तो देखो उपसर्ग और प्रत्यय, कई बार तो लोग ये भूल जाते हैं कि उपसर्ग आगे आता कि प्रत्यय आगे आता, तो उपसर्ग पहले आता कि प्रत्यय पहले आता है, तो अब बताओ जब आप अल्फाबेट लिखते हो काका का गंगा चाचा जो भी है ना, तो उसमें बताओ ऊ पहले आता कि पा पहले आता है, तो आप कहोगे ऊ पहले आता है यानी कि उपसर्ग आगे आता है, और प्रत्यय बाद में आता है इसलिए प्रत्यय पीछे आएगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा, विमोचन में देखो लगा है, विमोचन में लगा, प्रत्यर्पण यहाँ पे लिखा प्रत्यर्पण, तो प्रत्यर्पण में भी हो जाएगा, प्रति हो जाएगा ना, और ओके, और संगम में सम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम लोग क्रोध की, तो यहाँ पर कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक, ओके। थोड़ा सा इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं ना, क्योंकि बार बार हटाना पड़ रहा है, चले तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है, तो यार अलावा आपके हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, तो देखो इसको यार लब कर लो, यार लब करके अंदर घुस गए, अंदर मतलब पता नहीं कहाँ घुस गए ना, तो यार लब करके चले जाते हो अंदर, गुस्सा लग जाती है, यार लब, यार अलावा, तो ये अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलें, याद रहेगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, ऐसे बस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि एक पानी का गिलास लाओ, आपको शुद्ध पदक्रम बताना है, सही वाक्य बताना है, एक पानी का गिलास लाओ, पानी का एक गिलास लाओ, एक गिलास पानी का लाओ, या इनमें से कोई नहीं, तो देख लो क्या हो जाएगा, एक पानी तो होता नहीं, क्योंकि पानी क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसे गिना नहीं जाता है, तो पानी का एक गिलास लाओ, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, राम घर गया, उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनाओ। देखो भैया संयुक्त वाक्य जो होते हैं ना, वो और से जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, और से, तो ये चीज आपको याद रखनी कि जो संयुक्त वाक्य होते हैं वो और से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, ठीक है, तो ये और से संयुक्त वाक्य किससे जुड़ते हैं, और से जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्रत्येक चरण में रोला की कितनी मात्राएं हो जाएंगी ये बताना है आपको, तो 14, 21, 24 या, तो जो रोला होता है वो दोहा को उल्टा होता है, तो रोला क्या होता है, दोहा को उल्टा होता है, और दोहा में क्या होती है 13-11 मात्राएं होती हैं, 13-11 प्रत्येक चरण में 13-11 मात्राएं होती हैं, इसका मतलब है रोला में इसी का उल्टा हो जाएगा, 11-13 मात्राएं हो जाएंगी, और 11-13 को जोड़कर कितना होता है 24 होता है, तो रोला दोहा का उल्टा होता है, ठीक है, ओके। अगला देखिए, राम रमापति करधन लेहू, है ना, खींचो चाप मिटे संदेहू, ये पूरी जो वो है,
तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर आर, मतलब राम, मतलब आप कहोगे रा, और रा क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो जब क्या होता है वर्णों का जब वर्णों का क्या होता है, रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे आप पढ़ते हो कई बार कि चारू चंद की चंचल किरणें, है ना, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, ऐसे करके। तो देखो चाचा, है ना, जो भी एक ही वर्ण क्या होता है, रिपीट हो रहा है। वर्ण मतलब लेटर की बात कर रहे हैं, आर आर, रा रा, ठीक, तो अनुप्रास हो जाएगा। यमक में क्या होता है, एक ही प्रकार के शब्द का रिपीटेशन होता है वहां पे, जैसे कनक कनक ते सौगुनी, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है, हर बार अलग होता है, उनका अर्थ अलग होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और एक एग्जाम्पल श्लेष अलंकार का आप याद रख सकते हो, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मनुष्य। बहुत पूछता है किसका वो है एग्जाम्पल, तो श्लेष अलंकार का है। और यमक का कनक कनक ते सौगुनी आप जानते हो, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट बताना सही वर्तनी आपको छाटनी। चलिए फटाफट ताबड़तोड़ करते हैं एकदम तेजी से, है ना। आपको ये लगे ना प्रैक्टिस सेट मेरी देख के कि इतनी बढ़िया प्रैक्टिस सेट, इतनी तेजी से पढ़ाने वाला यूट्यूब पर कोई आपको मिले ना, ऐसा आपको लगे ना, आपको 1 मिनट भी टाइम बर्बाद ना करें। और अगर आप 25-30 मिनट मेरी वीडियो देखें तो आपको इतना कंटेंट मिल जाए कि अगर आप 10-15 दिन लगातार मेरी वीडियो देख लें तो आप किसी पेपर में जाए तो अच्छे खासे कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए कि वाह, मुझे हिंदी में कॉन्फिडेंस आ गया, जीएस में कॉन्फिडेंस आ गया, ठीक। आइए देखते हैं। तो ज्योत्सना की अगर बात करें हम लोग, तो देखिए ज्योत्सना आपका जो सही हो जाएगा, सब आधा आधा करके होता है, आधा जा, आधा ता, आधा सा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योत्सना सही जवाब है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ज्योत्सना कौन सा सही हो जाएगा आपका, 1 मिनट, ठीक है, चलिए इसको रखते हैं 1 मिनट। तो ज्योत्सना आपका कौन सा सही हो जाएगा, जस्ट वेट, बहुत ज़्यादा मोटा था, थिकनेस बहुत ज़्यादा थी ना। तो ज्योत्सना आपका सही हो जाएगा, कौन सा वाला, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब अगला बताना है आपको कि फिर से स्पेलिंग आनी है, तो चलिए देखते हैं फटाक से स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे आपकी स्पेलिंग कौन सी हो जाएगी, देखिए जो आपका कभी अगर कहीं पे लिखा हो उसको काट देना, कभी नहीं होता है, कभी नहीं होता है, छोटी भी नहीं होता है, यानी कि कब होता है, कब 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 ये, तो ऑप्शन ए फर्स्ट, जो ऑप्शन फर्स्ट है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कवयित्री सही हो जाएगा, कवयित्री, ठीक है। अरे यार क्या हो जा रहा है, हटाइए देना इसको, जान लो, ठीक, कवयित्री सही हो जाएगा। ओके, अगला देखें उज्ज्वल। उज्ज्वल में 2 बार आधे आधे जा होते हैं, तो आधा जा आधा जा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उज्ज्वल का, राइट। अच्छा अगला देखें, छह कैसे लिखा जाता है, देख लीजिए चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, ये वाला कि ये वाला, देखें फटाक से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, छह ऐसे लिखा जाता है, छह, ठीक। अगला जिजीविसा देखें कौन सा सही है, जिजीविसा आपको दिख ही रहा हो, तो जिजीविसा का आपका जिजीविसा, जी जीविसा, जजीविसा तो लिखा है, गलत ही लिखा है, जी जी दोनों बार छोटा लिखा, तो एक बार छोटा एक बार बड़ा होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाए, जी जीविशा। इसका मतलब होता है जीने की इच्छा, जिजीविसा मतलब होता है जीने की इच्छा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको विलोम शब्द, सही विलोम पहचानना है इस बार। आपका आदर का क्या हो जाएगा, तो आदर, सॉरी अनादर का क्या हो जाएगा, आदर हो जाएगा, है ना। तो ओके, आदर का अनादर का आदर हो जाएगा विलोम, ठीक है। बाकी सत्कार का आप देख लो, सम्मान का, मान का, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्कार का क्या हो जाएगा, तिरस्कार हो जाएगा, ठीक, हाँ। तो यहाँ पे लिखा अभिज्ञ का, ठीक है। चले देखें अभिज्ञ क्या हो जाएगा, अभिज्ञ का मतलब होता है जानने वाला, अभिज्ञ का मतलब जो जानता हो, और अनभिज्ञ का मतलब है जो ना जानता हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में डाल सकते हो, ठीक। अर्थ का क्या हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इति हो जाएगा। अर्थ का क्या होता है, इति होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। उसके बाद करुणा का क्या हो जाएगा, करुणा का निष्ठुर हो जाएगा, करुणा का निष्ठुर हो जाएगा, ठीक है। और कोमल का कठोर हो जाएगा, निर्दय का सहृदय हो जाएगा, और फिर कठोर का कोमल हो जाएगा, ठीक। तो करुणा का निष्ठुर हो जाएगा, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अत का इति और अभिज्ञ का अनभिज्ञ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, अत का इति होता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला लिखा है कि ऋजु का विलोम क्या होगा, आपको बताना है। तो ऋजु का हो जाएगा आपका वक्र, ऋजु का मतलब होता है सीधा, और वक्र का मतलब होता है कर्व टाइप का होता है, जिसमें मतलब एक तरह से एंगल जहां पर क्रिएट हो रहा हो, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा है कि नीचे 4-4 शब्दों के समूह दिए गए हैं, ठीक है। 4-4 शब्दों के क्या है, समूह दिए गए हैं। आपको बताना है प्रत्येक, हाँ जी, प्रत्येक 3 के पर्याय है ना, मतलब एक तरह से पर्यायवाची है, मतलब 3 पर्यायवाची हो और एक भिन्न है, तो उसी भिन्न को आपको पहचानना है कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा उत्साह,
सॉरी उत्सव, उत्साह, पर्व और समारोह। तो उत्सव देखिए, उत्सव क्या होता है? उत्सव मतलब एक तरह का पर्व होता है, और पर्व और समारोह भी एक प्रकार का पर्व होता है। लेकिन उत्साह जो है एक अलग टाइप की चीज है ना? उत्साह अलग टाइप की चीज है। दिवस, वासर, दिन और प्रसून। प्रसून का मतलब होता है पुष्प, पुष्प, ठीक है। पुष्पा नहीं बोल रहे हैं, पुष्प बोल रहे हैं, नहीं तो पुष्पा फ्लावर वाला समझ लो, फ्लावर समझ आए क्या, है ना? पुष्प, प्रसून का मतलब पुष्प होता है। और दिवस, वासर और दिन, ये आपस में तीनों पर्यायवाची हैं, ये तीनों पर्यायवाची हैं, ठीक है। दिवस, वासर और पुष्प, ध्यान रखना वासर इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है ना, वासर दिन का पर्यायवाची होता है। अगला देखें, कनक, स्वर्ण, हीरक और हेम। फिर से आपको अलग पहचानना है कौन सा है, तो कनक सोना होता है, स्वर्ण तो सोना होता ही है, हेम भी सोना होता है, हीरक तो आप जान रहे हो कि डायमंड की बात चल रही है, ठीक है। अभी हीरक जयंती हम लोगों ने देखा था, डायमंड जुबली हम लोगों ने देखा था 60 साल में मनाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अश्व है, तुरंग और कुंजर, ये बताना आपको इसमें अलग कौन सा है। तो अश्व घोड़ा है घोड़ा है और तुरंग घोड़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कुंजर दिया हुआ है, कुंजर का मतलब होता है हाथी। क्या होता है? हाथी। कुंजर का मतलब हाथी होता है, ठीक। तो आप याद रखना कि तुरंग है और अश्व घोड़ा हो जाएंगे, कुंजर हाथी होता है, हेम सोना होता है, और वासर दिन होता है, और प्रसून पुष्प होता है। बादल, नेक्स्ट है बादल, पयोधर, वारिज और वारिद। देखो जहाँ पे दा होता है वो बादल का पर्यायवाची होता है, बादल तो बादल है ही है, वारिद तो बादल हो गया, और पयोधर भी बादल होता है, और जहाँ पे जा होता है इसका मतलब जन्मने वाला होता है। तो वारिज का मतलब होता है कमल। कमल मतलब, कमल मतलब क्या? कमल मतलब तो आप जान ही रहे हो, है ना? अंबुज बोलते हैं, वारिज या अंबुज भी कह सकते हो, कमल का पर्यायवाची होता है अंबुज। अगला दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, आपको संधि बताना है, ठीक। आइए देखें, तो सन मार्ग लिखा जाए, सन मार्ग। पहले संधि की अगर बात करें हम लोग, तो एक बार फिर से बता दें आपको हल्का सा। अगर बात संधि की करें हम लोग, तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। स्वर, कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधियाँ 3 प्रकार की होती है, और जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो कम से कम इतना तो आपको याद रखना है कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। उसके बाद आगे की बात करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। आगे अब क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि जो है सन मार्ग में कौन सी संधि होगी। तो सन मार्ग को हम लोग तोड़ेंगे तो कहेंगे सत प्लस मार्ग। क्या बोलेंगे? सत प्लस मार्ग बोलेंगे, मार्ग, ठीक। सत प्लस मार्ग, सत मार्ग हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे देखो व्यंजन आ गया सत, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ज्ञानोदय में कौन सी संधि बतानी है आपको, कि ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। तो यहाँ पे हो जाएगा ज्ञान धन उदय, तो ज्ञान धन उदय हो जाएगा, उदय, ठीक। तो ज्ञान धन उदय हो जाएगा, तो आ प्लस उ हो जाएगा। आ प्लस उ का मतलब आपका हो जाएगा स्वर संधि। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। स्वर में कौन सी हो जाएगा? गुण संधि, गुण स्वर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर संधि का कौन सा प्रकार हो जाएगा? गुण स्वर संधि हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निराधार में आपको बताना है कौन सी संधि होगी। तो निराधार का संधि विच्छेद अगर आप कर लोगे तो कर ले जाओगे, निह धन आधार हो जाएगा, निह धन आधार, आधार, ठीक है। निह धन आधार करोगे और जैसे ही डबल पॉइंट आपको मिलेगा, विसर्ग मिलेगा, आप कह दोगे विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा ही सामने, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि एतयो का होता है अतः धन एव। एतयो को क्या बोलते हैं? अतः धन एव। और देखो विसर्ग मिल गया, और विसर्ग जैसे ही मिलेगा आप क्या कहोगे कि यहाँ पे विसर्ग संधि हो जाएगी। नरेंद्र में नर धन इंद्र हो जाएगा, यानी कि आ धन ई। फिर से यहाँ पे गुण संधि हो जाएगी, और सत धन जन्म हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगी। सदैव में अगर आपको बता दें, यहाँ पे लगे हाथ देख लो, सदैव जहाँ पर ये डबल पाई ऊपर दिख जाए ना, ये वाली, वहाँ पे वृद्धि संधि होगी। सदैव क्या होगी? वृद्धि संधि होगी, ध्यान रखना, सदैव वृद्धि संधि होती है, ठीक है। जहाँ पे डबल पाई ऊपर मिल जाए वहाँ पे समझ जाना वृद्धि संधि होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि आपको बताना है, तो बताएं सप्तऋषि, निराधार या हिमालय। तो ऑप्शन सही हो जाएगा सत्कार। सत्कार में आपका हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि सत्कार में हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है कि नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताओ। तो समास के बारे में हम लोगों ने बातें की हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, और समास के बारे में बहुत सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। तो पीताम्बर में कौन सा समास बताना है आपको। तो सही जवाब तो बहुव्रीहि हो जाएगा। और मैंने कहा था जब दिया गया शब्द जो लिखा हो उसका वो मतलब ना हो कि कुछ और मतलब हो, कोई अन्य मतलब निकल रहा हो, मतलब जब अन्य पद की प्रधानता हो तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल बताए थे। जैसे मैंने आपको बताया था चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात शिव, है ना। 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। वीणा है जिसके हाथों में पाणी में अर्थात वीणा पाणी मतलब सरस्वती, ठीक है। तो पीला है जिसका अंबर अर्थात शिव। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि हो जाएगा, राइट। और द्विगु समास के बारे में बताया था, जहाँ पे क्या होता है, नंबर होते हैं, जैसे
त्रिभुज की बात कर लो, है ना, त्रिभुज हो गया, ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, कुछ भी नंबर आ जाएगा तो द्विगु समास हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चरण कमल में कौन सा समास आपको बताना है। चरण कमल, तो देखो यहाँ पे क्या विशेषण विशेष से संबंध है। चरण कमल, तो चरण आपका हो गया नाउन, एक प्रकार की संज्ञा हो गई, और कमल के जैसा बता रहा है कि चरण कैसे हैं, कमल के जैसे हैं। तो यहाँ पे चरणों को कमल के जैसा, मतलब चरण नामक एक नाउन आया है, नाउन का एडजेक्टिव है, विशेषण का विशेष्य का विशेषण है, मतलब विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा की विशेषता क्या हो रही है, संज्ञा की क्या है, विशेषता बताई जाए। जब भी संज्ञा की विशेषता बताई जाए, संज्ञा की विशेषता बताई जाए तो आप कर्मधारय कह देना, ठीक है। चरण कैसे हैं, कमल के समान, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है घुड़सवार में कौन सा समास है, तो इसका मतलब हो जाएगा घोड़े पर सवार, क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। और में पर अगर देखो, जब तोड़ने पर, मैंने कहा था जब किसी समास को तोड़ो और उससे कारक पद निकले, क्या निकले, कारक पद निकले, तो कारक पद जब निकलता है तो वहां पे आपका हो जाता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, क्योंकि यहाँ पे घोड़े पर सवार हो रहा है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास। तोड़ने पर जब कारक पद निकलता है तो तत्पुरुष समास होता है। अगला क्वेश्चन, चौराहा में कौन समास है, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब नंबर आ जाए, जब संख्या आ जाए, है संख्या। अब चौराहे में कितने, चार रास्तों का समाहार होता है, ठीक है, तो द्विगु समास हो जाता है। द्विगु, द्विगु देखो, द्विगु जैसे भोजपुरी में बोलते हैं ना, दुगो, दुगो, तो दुगो नंबर है ना, है, तो चौराहा भी क्या हो जाएगा, नंबर ही ना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ओके, ठीक है। गर्व शून्य की बात करेंगे, ठीक, तो गर्व शून्य की अगर हम लोग बात करें तो गर्व शून्य इसको बोलेंगे गर्व से शून्य, ठीक है, गर्व से शून्य। तो यहाँ पे से किस में आता है, तत्पुरुष में, सॉरी, करण तत्पुरुष में हो जाएगा। करण में आपको मैंने बताया इससे कहाँ पे आता है, करण में आता है, अपादान में आता है, लेकिन अलगाव के संस में आता है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, अपादान होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन लिखा है सही विकल्प आपको चयन करना है। सही विकल्प चुनिए, क्या है, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसे क्या बोलते हैं, बहुभाषी, कुवक्ता, वाचाल या वाक्पटु बोलते, बताएं। तो जो बहुत क्या बोलते हैं, जो व्यर्थ की बातें बोलता है उसे बोलते हैं वाचाल, ठीक है। और कुवक्ता मतलब होता है जो गंदी बातें करता हो, कुवक्ता, कु मतलब खराब होता है, वक्ता मतलब जो फालतू की खराब सी बातें करता हो, खराब सी, है ना। और वाक्पट का मतलब होता है जो बहुत तेज तर्रार बोले, वाक्पट काफी तेज हो ना, तेज तर्रार बोलता हूँ, धारा प्रवाह बोलता हूँ, ठीक। और बहुभाषी क्या होता है, जो कई सारी भाषाओं का ज्ञान रखता हो, बहुभाषी होता है, ठीक है, ओके।